ज्ञानसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आप तक आयुर्वेद पद्धति के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन और इसके आयुर्वेदिक इलाज के बारे में। अगर आप भी जिंदगी में अधिक तनाव लेने लगे हैं या आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो संभल जाइए, क्योंकि उच्च रक्तचाप और साइलेंट किलर बीमारी है जिसका शिकार हर तीसरा भारतीय है। इसीलिए इस समस्या को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए। आपको पता होगा कि उच्च रक्तचाप के प्रति जागरूकता लाने के लिए हर साल 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है और इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि उच्च रक्तचाप या हाई बीपी की समस्या पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। खासकर हृदय रोगों, किडनी के निष्क्रिय होने जैसी अनेक समस्याओं के पीछे रक्तचाप का अधिक होना ही प्रमुख वजह होता है। विडंबना यह है कि कई रोगियों को अधिक रक्तचाप का पता ही नहीं चलता, क्योंकि इसका कोई खास लक्षण नहीं होता। हाँ, जब सिर में दर्द देखने को मिलता है, दिक्कत होने लगती है, नींद सही से नहीं आती है, ऐसी समस्याओं की जांच के लिए लोग चिकित्सक के पास तो जाते हैं तो पता चलता है कि रक्तचाप बढ़ा हुआ है, यानी कि बीपी हाई है। और ऐसे में आयुर्वेद में हाई ब्लड प्रेशर का इलाज है जिससे बेहद प्राकृतिक तरीके से आप हाइपरटेंशन कंट्रोल में हो जाता है। और आगे बढ़ने से पहले हम इस हाइपरटेंशन पर एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन क्या है। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन आजकल बहुत ही आम होता जा रहा है। हाई बीपी का इलाज अगर समय रहते ना कराया जाए तो ये हृदय के रोगों को बढ़ावा दे सकता है। हाइपरटेंशन को ही उच्च रक्तचाप और हाई बीपी की समस्या कहते हैं, जिसमें धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाता है। इस दबाव की वृद्धि से रक्त की धमनियों में रक्त का प्रभाव बनाए रखने के लिए दिल को अधिक काम करने की आवश्यकता पड़ती है। 130/80 से ज्यादा रक्त का दबाव होने पर व्यक्ति हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की श्रेणी में आ जाता है। वैसे तो हाई ब्लड प्रेशर शरीर की किसी अंग को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हृदय को होता है। ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रोगियों के लिए साइलेंट किलर है। हाइपरटेंशन कोरोनरी आर्टरी के परतों को नुकसान पहुंचाता है। काफी लंबे वक्त से हाइपरटेंशन होने पर हार्ट की मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है और हार्ट फेल होने की भी संभावना बढ़ जाती है। भारत में रक्तचाप तेजी से लोगों को अपने घेरे में लेता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक कुमार श्रीवास्तव हैं। आप उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून में बतौर प्रोफेसर कार्यरत हैं। आपने एमडी और पीएचडी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की है और आप पंचकर्म प्रक्रिया में विशेषज्ञ हैं। और अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप हाइपरटेंशन का इलाज जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। सबसे पहले डॉक्टर साहब का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं और सबसे पहला सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहले लोग यही जानना चाहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन ये बीमारी है, ये तो हमने जान लिया और इससे कई बीमारियां और ज्यादा लग सकती है, लेकिन ये कौन सी बीमारी है और इसके क्या कुछ लक्षण होते हैं, ये हमें बताइए। नमस्कार, मैं हाइपरटेंशन या जो उच्च रक्तचाप या जिसको आयुर्वेद में कुछ रक्तगत वात कहते हैं या सिरागत वात कहते हैं, ये बीमारी बेसिकली हार्ट से रिलेटेड और हमारी जो धमनियां होती हैं उनसे रिलेटेड है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये बीमारी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है। तो चाहे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की कोई और बीमारी हो, इससे भी हाइपरटेंशन हो सकता है और हाइपरटेंशन से भी और दूसरी तरह की कार्डियोवैस्कुलर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि ये जो बीमारी है इसमें एक पर्टिकुलर प्रेशर होना जरूरी होता है। जैसे जब हम लोग ब्लड प्रेशर चेक करते हैं
तो ब्लड प्रेशर हम देखते हैं कि जो अधिक ब्लड प्रेशर है 120 होना चाहिए और जो कम ब्लड प्रेशर है वो 90 होना चाहिए। जैसे हम लोग 120 और 80 मान के चलते हैं। बट इन केस ऑफ हाइपरटेंशन, जब हाइपरटेंशन की बात करेंगे तो लगभग 130 के आसपास हाई ब्लड प्रेशर और 90 के आसपास अगर हमारा लोअर ब्लड प्रेशर है तो हम लोग इसको मान के चलते हैं कि ये ठीक है। लेकिन इससे ऊपर जब होना शुरू होता है तो इसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये कंडीशन जब थोड़ी बढ़ने लग जाती है तो ये कंडीशन जब हम कह लें कि लगातार बनी रहती है, बार बार चेक करने में ऐसा आता है, तो इसको हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। तो जब तक ये हाई ब्लड प्रेशर है तब तक तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन जैसे ही ये हाइपरटेंशन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सस्टेन हो जाता है, लगातार बना रहता है, तो इसको हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। और ये एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें अगर हम देखें कि इनिशियल स्टेज में हमको कोई ज्यादा लक्षण नहीं मिलते, लेकिन उसके बाद हमको जैसे सिर दर्द रहता है, आंखों में थोड़ा धुंधला दिखाई देना शुरू होता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, या केवल बैठे बैठे चक्कर आना शुरू हो जाता है, इस तरह के लक्षण शुरुआती इनको दिखने लग जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण होता है इसमें। और आगे की तरफ आंखों से ऊपर की तरफ सिर दर्द होता है, या कभी कभी पीछे की तरफ सिर दर्द होता है। और खासकर उनमें जो लोग लगातार काम करते हैं, जो बिल्कुल जिनमें रेस्ट नहीं होता है, या किसी तरह की स्ट्रेस में जो लोग होते हैं, उनमें इस तरह के लक्षण ज्यादा आते हैं। तो हाइपरटेंशन 3 तरह से अगर हम देखें तो एक तो कंडीशन वो होती है जब ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है और अचानक आपको पता लगता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा है और उसके सिम्टम्स नहीं भी होते। दूसरी कंडीशन होती है जब थोड़े से ब्लड प्रेशर बढ़ने पर भी आपको सिम्टम मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं बताया आपको, सिर दर्द होता है, आंखों के सामने धुंधला दिखाई देना शुरू होता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, इस तरह के लक्षण मिलते हैं। और तीसरी कंडीशन होती है जब ज्यादा बढ़ जाती है, जब बहुत आंखों से बिल्कुल कम दिखाई देना शुरू होता है, एक आंखों के चारों तरफ बहुत ज्यादा टेंशन, हेडेक जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है जी। और उसके साथ साथ बहुत चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, या सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है, या हाथ पैरों में दर्द होना शुरू होता है, थकान जल्दी लगने लग जाती है, तो इस तरह के लक्षण मिलने शुरू होते हैं। तो ऐसे कंडीशन जब भी हो तो पहले तो आपको जो है अपने आप को चेकअप कराना है, सारी चीजें कराने के बाद उसका इलाज होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब आपने जिन लक्षणों का जिक्र किया है सर, ये भी यहाँ पर स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि ऐसा भी होता है कि आपने कहा कि सर में दर्द होता है, तो सर में दर्द न सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि आंखों में कमजोरी की वजह से भी सर में दर्द हो जाता है। आपने कहा कि चक्कर आते हैं इस बीमारी के होते हुए, तो चक्कर तो सर ऐसे भी हो सकता है कि कमजोरी की वजह से भी चक्कर आते हो। तो ऐसी कंडीशन में सर ये कैसे स्पष्ट होगा कि हमें हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है और इस कंडीशन में जाके हमें अब डॉक्टर्स के पास चेकअप कराना चाहिए? ये थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा तो हमारे दर्शकों को ये कहीं ना कहीं मदद मिलेगी कि किस कंडीशन में आपको डॉक्टर का रुख करना है। बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या होता है, जैसे जब हम लोग देखते हैं कि सिर दर्द हो रहा है या छोटी छोटी चीजें हैं, जो चक्कर आ रहा है, तो हम लोग बहुत बार इसको अवॉइड करते हैं कि चलो सिर दर्द है, किसी वजह से हुआ होगा। लेकिन थोड़ा हमें ये समझना है कि अगर हम ऐसी कंडीशन में हैं, जैसे जो लोग मल्टी करते हैं, जो लोग लगातार काम करते हैं, जैसे आप लोग हैं जो लगातार ऑडियोविजुअल एक इन्वायरमेंट में काम करते हैं, या ऐसे लोग जो लोग मतलब ऐसी कोई कंडीशन है जहाँ पर उनको स्ट्रेस मिलता रहता है लगातार, तो ऐसी कंडीशन में आपको जरूर भी ध्यान रेगुलर अपना बीपी चेक कराते रहना चाहिए, ब्लड प्रेशर चेक करते रहना चाहिए। और अगर कोई सिम्टम इस तरह के डेवलप होते हैं तो उसको रूल आउट करना बहुत जरूरी है कि ये हाइपरटेंशन से है या किसी और कंडीशन में है। तो अगर वो हाइपरटेंशन से नहीं है तो वो किसी और तरह से, जैसे मान लीजिए अगर कोई ठंडक से, आजकल जैसे ठंडक बढ़ रही है तो ठंडक में भी हेडेक होना स्टार्ट होता है। तो जब आप कोई गर्म चीज या आप इन्वायरमेंट को अगर आप हॉट रखते हो आसपास, अगर इन्वायरमेंट आपकी गर्म होता है तो वो चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर से होगा, हाइपरटेंशन से होगा, तो वो चीजें एकदम से नहीं जाएंगी और ऐसी कंडीशन में वो बढ़ भी सकती हैं। तो आपको ये जरूरी है कि अगर इस तरह के कोई सिम्टम आते हैं तो उसको रूल आउट करने। बिल्कुल, इस तरह के अगर कोई सिम्टम्स आते हैं तो डॉक्टर्स का रुख करना बहुत जरूरी हो जाता है। सर, इस वक्त हमारे साथ सूर्य प्रकाश जी जुड़ गए हैं हरियाणा से। एक कॉलर हैं, ये कुछ जानना चाहते हैं। क्या कुछ जानना चाहते हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं। सूर्य प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या कुछ आप जानना चाहते हैं? अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। नमस्कार जी। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ मैडम जी कि मुझे जो है ना ऊपर का ब्लड प्रेशर, जिसको सिस्टोलिक बोलते हैं, वो ज्यादा रहता है। डायस्टोलिक जो है, जो नीचे का है, वो थोड़ा सा नीचे से ऊपर ही रहता है, 90-95 के लगभग। ऐसे में क्या उपाय करना चाहिए जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हाई ब्लड प्रेशर की इनको प्रॉब्लम है,
तो कैसे कंट्रोल में रखना है ये जानना चाहते हैं। आप तो मैं बता दूं कि जी। अगर मैं ये बता दूं कि जैसे कि कभी आप ये समझे कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 40 ऊपर वाला है और 90 अगर नीचे वाला है, आप बॉर्डर मतलब आप बिल्कुल आप प्रोन हो चुके हैं डॉक्टर करने की हाई ब्लड प्रेशर के आप प्रोन होते हैं। लेकिन थोड़ा एज बढ़ती है, जैसे 50 से ऊपर तो एक नॉर्मल हो जाता है कि जो ब्लड प्रेशर वो जो ब्लड प्रेशर है वो जो है थोड़ा सा हाई लेवल पे चला जाता है, अपने आप चला जाता है, तो 140 के आसपास पहुंच जाता है। लेकिन अगर ये चीज लगातार बनी रहती है, 150 के आसपास ये लगातार बनी हुई है, तो ये थोड़ी सी चिंताजनक बात हो सकती है। और आपको ये देखना होगा कि आपके पहले की कंडीशन क्या है, यानी ये बीमारी कब से है, ये प्रॉब्लम आपको कब से चली आ रही है, आपकी वर्किंग कंडीशन क्या है, आपके एनवायरमेंट आपके आसपास का कैसा है, और आपको और कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे मान लीजिए अगर कोई आपको चेस्ट पेन है या इस तरह की कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ये चीजें नहीं है तो फिर बड़ा आसान है इसको ट्रीट करना। बस आपको थोड़ा सा जो है मॉर्निंग वॉक करना होगा, सुबह उठ करके थोड़ा टहलना होगा, थोड़ी एक्सरसाइज करनी होगी, आपको खाने में नमक कम करना होगा, खाने में मसाले कम करने होंगे, आपको खाने में जो है घी तेल मिर्च मसाला कम करना होगा, और थोड़ा सुबह के खाने के बाद और शाम के खाने के बाद थोड़ा वॉक करना होगा। इससे क्या होता है कि जो हमारे आर्टरीज होती हैं, जो हमारी धमनियां होती हैं, उनकी पोटेंसी थोड़ी बढ़ जाती है, और उनकी जो पोटेंसी थोड़ी बढ़ जाती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो उनकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है और वो ब्लड प्रेशर को सहन करने की शक्ति उनमें आ जाती है और ब्लड प्रेशर ठीक नॉर्मल होने लग जाता है। तो केवल आप खान पान से, अपनी डाइटिंग से, अपनी एक्सरसाइज से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर ये इससे बियॉन्ड चला जाता है, तो लक्षण आने लग जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किसी आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाइए, प्रॉपरली उसको चेक करवाइए, ब्लड प्रेशर चेक करवाइए, जरूरत पड़े तो ईसीजी भी करवाइए, और उसके बाद एक प्रॉपर मेडिसिन के साथ उसका इलाज कीजिए। बिल्कुल, हाइपरटेंशन के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी दी डॉक्टर साहब, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी हो जाता है सर यहाँ पर कि ये बीमारी क्यों होती है, क्या वजह इसके पीछे है? क्योंकि जो लोग इससे पीड़ित नहीं है, जाहिर तौर पे वो इससे पीड़ित ना हो, इसके लिए आखिर क्या कुछ किया जाए, कैसे ये बीमारी होती है, कैसे इससे बचा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ हो जाता है सर। देखिए, हाइपरटेंशन जो है, जो बीमारी है, इसको पहले मैं थोड़ा समझ दूं जी अब आपको कि ये चीज, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है। कुछ चीजें होती है जिसको हम रिस्क फैक्टर कहते हैं। तो हाइपरटेंशन कंडीशन में एक तो आपको एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब हम लोग 40 प्लस हो जाते हैं, या जो फीमेल है जो मीनोपॉजल हो जाती है, जिनका महीना बंद हो जाता है, या जो लोग ओबीज है, जो लोग मोटे हैं, जो लोग जिनमें लिपिड प्रोफाइल जिनका डिस्टर्ब है, जो लोग डायबिटिक है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, जिनके घर में इस तरह की प्रॉब्लम है, ऐसे लोग हमेशा प्रोन होते हैं हाइपरटेंशन के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो इसको बहुत दिमाग में रखना है कि ऐसी अगर चीजें किसी के साथ हैं तो वो हमेशा प्रोन है हाइपरटेंशन को डेवलप करने के लिए। दूसरा, हाइपरटेंशन को अगर आप समझे तो दो तरह से होता है, एक होता है सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सर इसको भी हम तफसील से जानेंगे और आपसे जानते रहेंगे कि ये जो दो प्रकार के जो हाइपरटेंशन होता है, क्या कुछ फर्क होता है, ये भी हम आपसे जानेंगे सर। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक डीडी मंजाल जी हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका, आप गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ आपका सवाल है, आप पूछ सकते हैं। मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि मेरे जो है दोनों कानों में बहुत जबरदस्त आवाजें आती हैं, जिसको लोग टिनिटस बोलते हैं, और वो जो है ना उसकी वजह से सिर में दर्द हो जाता है और टेंशन हो जाता है बहुत जबरदस्त। जी, तो इसमें एक्चुअली क्या है, ये भी एक प्रकार का एक हाइपरटेंशन का भी लक्षण हो सकता है, ब्लड प्रेशर का भी लक्षण हो सकता है। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपके कानों में टिनिटस वाली कंडीशन ऐसी होती है, तो आपके जो हम लोग आयुर्वेद में कहते हैं श्रोतेंद्रिय का दर्पण कम हो चुका होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको किसी ईएनटी जो विशेषज्ञ है उसको दिखाना है। और इसके पीछे अगर हाइपरटेंशन कारण है, इसके पीछे अगर ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ रहता है, तो पहले ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट लेंगे। तो ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट लेने से ये कंडीशन कम होती है। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारी जो कान के अंदर जो हमारे एक तरह से द्रव होता है वो कम होने लग जाता है, और उसके कम होने की वजह से ऐसे लक्षण मिलने शुरू हो जाते हैं।
और इसके साथ साथ गिडनेस भी होती है, जिसको हम लोग कैसे बैठे बैठे चेक कराना, ऐसे लक्षण भी स्टार्ट हो जाते हैं। हाइपरटेंशन भी इसके पीछे का एक कारण है। अगर ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रहता है तो आपको किसी फिजिशियन के पास जाकर, किसी आयुर्वेद के फिजिशियन के पास जाकर इसका प्रॉपर इलाज कराना होगा। तो उसके बाद ये टिनिटस वाली कंडीशन जो है वो आपकी कम हो सकती है। बिल्कुल, तो जाहिर और तौर एक पर और बता दूं कि अगर एक तर्पण क्रिया होती है, कर्ण तर्पण कहते हैं, कर्ण पूरण कहते हैं आयुर्वेद में उसको। अगर किसी आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाइएगा तो कर्ण पूरण के द्वारा इसका इलाज किया जा सकता है। आयुष्मान भव में आज हम बात कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर की, और साथ ही डॉक्टर साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आलोक कुमार श्रीवास्तव लगातार हमें बता रहे हैं कि आखिर ये बीमारी कौन सी है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे इससे निजात पाएं। अगर आप भी इस बीमारी से पीड़ित है तो कैसे इससे बहुत आसानी से बचा जा सकता है और इससे निकला जा सकता है। हम इस चर्चा पर आए, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब हमारे साथ एक तहकशा बानो दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मुंबई से। तहकशा जी, बहुत स्वागत है आपका। मैम, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। 14 साल हो गया और मेरे हस्बैंड ना मेरे को बहुत परेशान करते हैं, बहुत तंग करते हैं। 4 बच्चे मेरे पास है और वो कोई घर से कोई रिलेशन नहीं रखते हैं। और जो भी हो, कोई भी चीज की मेरे को जरूरत पड़ती है तो अगर कोई भी चीज सामने से मैं बोलती हूँ कि मेरे को ये चीज चाहिए तो बोलते हैं अपने घर वालों से मांगो। कभी भी कोई भी उनका लफ्ज ये निकलता है तुम्हारे घर वालों से पैसा इतना लेकर आओ जी, इतना लेकर आओ। तहकशा जी, माफ कीजिएगा मैं यहाँ आपको रोक रही हूँ, लेकिन अगर आपकी स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकती हैं सवाल। जी तहकशा जी। जी जी तहकशा जी, आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है क्या? जी घर की प्रॉब्लम है मैम। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तहकशा हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए। दरअसल आज जो बात हो रही है आयुष्मान भव में, इसी मुद्दे पर बातचीत हो रही है कि हाई ब्लड प्रेशर की जो समस्या है उससे कैसे निजात पाया जाए। क्योंकि डॉक्टर साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले हमें बता रहे थे कि 2 तरह के ये जो ब्लड प्रेशर होते हैं 2 तरह के होते हैं। दोनों में क्या कुछ डिफरेंस होता है, पहले तो ये भी हमें समझा दीजिए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि लोग इसकी चपेट में ना आए, उससे बचने के लिए क्या कुछ करें? क्योंकि मैं बता रहा था आपको कि 2 तरह के जो ब्लड प्रेशर होता है वो 2 तरह से है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है, ये एक्चुअली बेसिकली डिपेंड करता है कि हमारा हार्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। और दूसरा जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है, ये इस पर डिपेंड करता है कि जो हमारी धमनियां जो रक्त को लेके प्रवाहित करती है, रक्त का प्रवाह जिनमें होता है, उनकी कंडीशन क्या है। तो जनरली क्या होता है कि जब कोई हम फैटी डाइट का ज्यादा प्रयोग करते हैं, हम बहुत ओबेसिटी वाली कंडीशन में होते हैं, हमें डायबिटिक होता है, इस तरह की कोई कंडीशन होती है, तो ऐसे में जो हमारी धमनियां होती हैं वो पतली हो जाती हैं, अंदर से जो है उनमें फैट जमा हो जाता है, और फैट जिसको हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और उस कंडीशन में क्या होता है, वो जब उनका लीवन डोज कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर, जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, उसमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और हार्ट के ऊपर अगर कोई लोड पड़ता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है, हार्ट के ऊपर लोड बढ़ने से अगर उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम भी हो जाती है, या जो अपने ब्लड को जो पंप करना चाहिए उतना पंप नहीं कर पाता या ज्यादा कर देता है, ऐसी कंडीशन में जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो हमें ये बात बहुत अच्छी तरह समझनी होगी कि अगर हमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना है तो हमको उस धमनियों में फैट को जमा होने से रोकना होगा। और फैट को जमा होने को रोकने के लिए सबसे बढ़िया तरीका आपकी डाइटिंग और एक्सरसाइज होती है। कि डाइटिंग अगर आप सही रखते हैं, अगर आपकी डाइट सही है, अगर फैट की मात्रा बहुत संतुलित है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत संतुलित है, प्रोटीन की अधिक से अधिक मात्रा हम लेंगे, और इसके अलावा खान पान का इसमें ध्यान रखना ही होगा अगर आपको इस समस्या से छुटकारा पाना है। तो डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ गौतम कोलकाता से जुड़ गए हैं, एक दर्शक। गौतम जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं सर। सॉरी मैडम, हम तो लीगल क्वेश्चन माफ कीजिएगा सर, यहाँ स्वास्थ्य संबंधी समस्या की दरअसल यहाँ पर बात हो रही है। तो डॉक्टर साहब, मुझे ये भी यहाँ पर बताने की आप कोशिश करें कि क्योंकि हाइपर टेंशन की अगर प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की अगर प्रॉब्लम है, तो सर ये तो एक बीमारी है जो अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को लेकर आती है। अगर ये बीमारी से आप ग्रसित हैं तो सर, अगर आप इसको इग्नोर करते हैं या इसका इलाज नहीं कराते हैं ठीक से, तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आपको लग सकती है आने वाले वक्त में?
देखिए, इसमें भी दो तरह से, अगर एक्यूट कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर बहुत अधिक बढ़ जाता है, हाँ, तो एक कंडीशन होती है जिसमें हम लोग शॉक भी हो सकता है पेशेंट, उसको हम लोग सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं, जिसमें पेशेंट जो होता है वो बेहोश हो सकता है, शॉक हो जाता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है। ये तो एक्यूट कंडीशन है। हाँ, जब जो क्रोनिक कंडीशन होती है, अगर लगातार ही ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, आप उसको अवॉइड करते चले जा रहे हो, रेटिनोपैथी डेवलप हो सकती है, न्यूरोपैथी डेवलप हो सकती है, और क्या कहते हैं आपका रीनोपैथी डेवलप हो सकती है, जिसको हम लोग किडनी फेलियर कहते हैं। तो किडनी फेलियर भी हो सकता है, हार्ट डिजीज भी डेवलप हो सकती है, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, इसको हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कहते हैं। इसके अलावा न्यूरोपैथी भी हो सकती है। ये सब कंडीशन डेवलप होती है तो धीरे धीरे अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और आप उसका इलाज नहीं कराते हैं, तो सबसे पहले तो आपके हार्ट पर इफेक्ट आता है, सबसे पहले आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है, इसके बाद आपकी जो किडनी है उस पर कंडीशन डेवलप होती है, तो किडनी जो है वो फेल होने की कगार पे पहुंच जाती है। इसके अलावा जो है अगर एक्यूट कंडीशन है तो सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता है, इसको एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसको हम लोग ब्रेन हैमरेज कहते हैं। तो ये अलग तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं सर, आपने बताया कि जो आपको लग सकती है अगर आप इस बीमारी को इग्नोर करते हैं, तो लिहाजा अगर आपको लगता है कि आपके पास या आपको भी इससे जुड़े हुए सिम्टम्स आपको नजर आते हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक राजेश राजकोट से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है सर आपका, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। थैंक यू मैडम, मैं बोल रहा हूँ राजकोट से जी। हाँ, तो वो हाइपरटेंशन की जो बात करी उसकी पीड़ा में हूँ जी। तो उसका इलाज और किया है, घर का तो इलाज किया है, और दवा कौन सी लेनी चाहिए वो जानना है सर से। और नेगेटिव विचार आ रहे हैं मगज में। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका सवाल समझ चुके हैं और बहुत जल्द आपको आंसर भी करेंगे। डॉक्टर साहब मैं बता रहा हूँ आपको एक्चुअली क्या है इसमें, जैसे उन्होंने पूछा कि घर पे इसको कैसे हम वो कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप सबसे पहले सुबह उठिए, थोड़ा सा टहलिए, टहलने के बाद एक गिलास गर्म पानी, इसमें थोड़ा सा नींबू डाल करके, नमक का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ नींबू डाल करके गर्म पानी का सेवन कीजिए। और उसके बाद जो आपका नाश्ता करने का और ये जो करने का जो टाइम है, इसके बीच में अच्छा खासा गैप होना चाहिए, 1-1.5 घंटे का। आपका नाश्ता जो है बहुत ही लाइट होना चाहिए और इसमें ज्यादातर सलाद या इस तरह का हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो हमारी मील है, जो हम मेन जो खाना खाते हैं, इसमें ध्यान रखना है खाना खाने के बाद तुरंत हमको सोना नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोपहर शाम के टाइम जब हम चाय या कोई चीज पीते हैं तो चीनी इसमें थोड़ी कम रखनी है। हमें किसी तरह के नमकीन नमक पदार्थों का सेवन नहीं करना है। और शाम के टाइम जब हम खाना खाएंगे तो उसके बाद टहलेंगे। कोशिश कीजिए जो हाइपरटेंशन के पेशेंट है वो रात के टाइम दूध का सेवन ना करें और दूध के पदार्थों का या दूध का सेवन ना करें। घी, तेल, मिर्च, मसाला कम रखें। ये तो हमारी डाइटिंग है, इसका हम यूज कर सकते हैं। इससे हम अगर ट्रीट कर पाते हैं तो कर पाते हैं। इसके अलावा योगा है, पद्मासन के रूप में, हम शवासन के रूप में या फिर शलभासन, इस तरह के जो आसन बताए गए हैं उनका हम किसी भी योग के स्पेशलिस्ट के पास जाकर के समझ लें और योगा आसन का हम प्रयोग करें तो उसको भी समझा जा सकता है। अगर आपको घर में इसको ठीक करना है कि अगर हम घर में घरेलू चीजों का हम प्रयोग करें तो घरेलू चीजों के लिए मैं आपको बताऊं कि बहुत सिंपल 2-3 चीजें हैं। जैसे सौंफ है, सौंफ को हम रात में भिगो के रख दें और उसके बाद सुबह के टाइम उसको थोड़ा गर्म करके, हल्का सा गर्म करके और छान करके पी लें तो बहुत अच्छा होता है आपके डाइजेशन के लिए भी, आपके ब्लड प्रेशर के लिए भी, और अगर आप डायबिटिक हैं तो उसके लिए भी, तीनों कंडीशन के लिए बहुत अच्छी चीज है। सौंफ का अधिक से अधिक मात्रा में आप प्रयोग कर सकते हैं अपने खाने में भी और बहुत सारी चीजों के लिए भी। इसके अलावा अगर हम अजवाइन का इसी तरह से प्रयोग करें, अजवाइन को भी हम यूज कर सकते हैं, वो भी प्रयोग की जाती है। और इसी तरह से हम लोग हरी सब्जियों का मैक्सिमम अधिक मात्रा में प्रयोग करें, खासकर जिसमें लौकी का प्रयोग है, तुरई का प्रयोग है, इनको हम खाने में ज्यादा से ज्यादा सम्मिलित करेंगे तो हम इन चीजों से बचे रह सकते हैं। जहाँ तक ट्रीटमेंट का बात है तो ट्रीटमेंट के लिए आप जो है किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाइएगा, अपनी कंडीशन दिखाइए और उससे बहुत सारी मेडिसिन हमारे यहाँ है जिससे इसका इलाज बहुत सफलतापूर्वक किया जाए। बिल्कुल, पहले तो कोशिश ये कीजिए कि आप घरेलू चीजों से ही ठीक हो जाए, वो ज्यादा बेहतर है। और अगर आपको लगता है कि अगर आप घरेलू चीजों से भी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हो पा रहे हैं तो डॉक्टर का कंसल्ट जरूर लें, क्योंकि उससे आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे, यानी कि अपने आप को स्वस्थ कर पाएंगे। बहरहाल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, आपने दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हाइपरटेंशन के बारे में कि ये जो बीमारी है वो कैसे होती है
और कुल मिला के इसका निचोड़ यही निकल के सामने आ रहा है कि इस भागदौड़ वाली लाइफ में कहीं ना कहीं खान पान का जो ध्यान नहीं रखा जाता, उससे ही इस तरह की बीमारियां कहीं ना कहीं पनपती है और वो किसी बड़ी बीमारी को न्योता देती है। लिहाजा इस भागदौड़ वाली लाइफ में भी आप अपने खान पान का बहुत ध्यान रखें और उसके साथ ही एक स्वस्थ जीवन जिए। इसी के साथ आयुष्मान भव में इतना ही। नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।